आज हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको सिखाएंगे हम सब अपने अपने घर में ऐसा ज़र्दा जिसका हर दाना अलग अलग हो कैसे तैयार कर सकते हैं। ये मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। आपको पता है कि ज़र्दा बनाने के लिए आपको हमेशा सेला राइस चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 किलो सेला राइस लिया है। इसको अच्छी तरह धो लेते हैं पहले। एक देगची को प्री हीट किया, उसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 2.5 लीटर पानी हमने शामिल करना है 1 किलो चावल के लिए। पानी में उबाल आने तक हम वेट करेंगे। पानी को उबाल आ चुका है। 3 सब्ज़ इलायची हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 लौंग हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको हमने देगचे में डाल के ढक दिया है। 2 मिनट के अंदर अंदर पानी बहुत अच्छी तरह उबलना शुरू हो गया है और जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसका टेस्ट भी इसके अंदर आ गया। तो अभी हम इसमें चावल शामिल करने जा रहे हैं। चावलों को हमने पहले कोई भिगो के नहीं रखा, सिर्फ धो के साफ सुथरा करके हमने रखा है और इस पानी में शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैं 6-7 दाने खजूर के, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 15 मिनट के लिए हमने चावलों को कवर लगा देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा के देख लेते हैं चावलों की सूरत हाल। चावलों को देखें जी, चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। दोबारा उसी देगचे में 3 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं चावल। 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं। 1/4 कप पानी का शामिल करेंगे इसके अंदर। 250 ग्राम का ये 1 गिलास है, 2 गिलास शामिल करेंगे, यानी आधा किलो चीनी हमने इसमें शामिल की है। चीनी को घी के अंदर मेल्ट कर लेते हैं। 1 गिलास फ्रेश दूध है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आपके पास डब्बे वाला दूध है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 गिलास दूध जो हमने शामिल किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप ये लाजमी शामिल कीजिएगा। दूध को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपने चावलों को दूध के अंदर डालना है तो आपने ये नहीं करना कि इनको बस हल्का सा हिला के छोड़ दें, नहीं, इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल है कि चावल टूट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। आप चावलों को अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स करें। इसी स्टेज पे चावलों ने दाना दाना होता है। अगर इस स्टेज पे आप चावलों को ऐसे ही छोड़ दें तो फिर आपका हलवा बन के निकलेगा, चावलों ने दाना दाना नहीं निकलना। हमने चावलों को बहुत अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स किया। ये बिल्कुल दाना दाना आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसको दम लगाने की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें कलर शामिल कर रहे हैं। येलो कलर ये हमने डाला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें रेड कलर शामिल किया है। कलर आपके पास जो भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है हम उसमें शामिल करेंगे। कलर्स को चम्मच की मदद से थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। आप चावलों को जितना चाहें ऊपर फैला दें, जितना आपको कलर चाहिए उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पे हमारे पास किशमिश है और नारियल है कटा हुआ, ये हम उसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। आपके पास बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ता है, जो भी है आप इस स्टेज पे आप यूज़ कर सकते हैं। दम लगाने के लिए इसी देगचे के ढक्कन के ऊपर हमने रोटी वाला कपड़ा लपेट दिया है गीला करके। आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे दम लगा सकते हैं। थोड़ा सा वज़न इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर जमा हो और हमारे चावल बहुत अच्छे से बनकर रेडी हों।
स्लो आंच पे 8 मिनट का हमने दम लगाया था। अभी हमने इसका दम खोला है तो आप देख सकते हैं चावलों की सूरत हाल। जिस तरह से हमने ऊपर कलर वाले रखे थे वो भी और जो दूसरे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त दाना दाना बिल्कुल हो रहे हैं। कोई चावल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। अगर आप भी इसी तरह का जर्दा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।